ANS न्यूज। भारतीय जनता पार्टी चेंबूर में नागरिक संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व खासदार मनोज कोटक ने जनता की समस्या को सुना और निवारण करने का वादा किया। पूर्व नगर सेवक महादेव सिंगवन, आशाताई मराठे, श्रवणिक शाह, गुजराती सेन, जिला अध्यक्ष धनंजय कोलकर, हरिश्चंद्र गोलेकर, ललित सोलंकी, राजेश सिलवड़कर, नीरज उभारे, राजश्री पालांडे, कुशल जैन, विष्णु घुमरे, जयश्री खरात, डॉक्टर संतोष मौर्य, राजाराम उपाध्याय, राजाराम कांबले, हेमंत भावे, श्रीनिवास शुक्ला, आशीष चौहान व सर्व वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की जय। कि आप सब विभाग के नागरिक ये करदाता है और मुंबई किस प्रकार से होनी चाहिए, मुंबई की पायाभूत सुविधा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें हर नागरिक, हर विभाग ने किस प्रकार से सुविधा और किस प्रकार नागरिक संवाद का आयोजन किया है। इसी कड़ी में चेंबूर में आज नागरिक संवाद का आयोजन किया और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आपके पास एक सूचना है, जो सुझाव पत्र दिया है, वहां में आपको सुझाव देना है। प्रमुख वक्ता आपको इस विषय में अपने विचार रखेंगे और उस समय कुछ संवाद भी आपके साथ होगा। मैं आए हुए अतिथियों का आपसे परिचय करना चाहूंगी। आज इस व्यासपीठ पे हमारे इस जिला के युवा नेतृत्व, जिला अध्यक्ष सम्माननीय नीरज उबारे जी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे उनका ही मैं अधिक स्वागत करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित भाइयों बहनों में आपको आज के प्रमुख वक्ता मनोज कोटक जी का संक्षिप्त रूप में परिचय करूंगी। उनके बाद सत्कार का कार्यक्रम होगा। आशा मराठे जी, श्रवणिक शाह जी, हेमंत भावे जी यहाँ पे उपस्थित है। जिला के महामंत्री संगीत धाम जी यहाँ पे उपस्थित है। जिला की सचिव सीमा भाटिया जी, मुख्य वक्ता म्हणून माझ्या नावाचा उल्लेख झाला, पण आज माझं काम मुख्य श्रोता म्हणून आहे आणि मुख्य वक्तेचं काम या क्लिपनी केलेलं आहे. तुम्हाला आय एम कटिंग शॉर्ट इन मेकिंग दिस फोरम ओपन फॉर ऑल. तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, त्याचे उत्तर देतो आणि मग मला काही सांगायचं उरलं या पिक्चर नंतर तर मी सांगतो. आपण त्याचा कार्यक्रम चालूया. मला असं वाटतं की आपला वेळ खूप महत्त्वाचा आहे आणि रविवारी सकाळी एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण आलात ते दाखवतोय की आपण या मुंबई शहरावरती प्रेम करत. आपण सगळेच मिळून, आपली सर्वांची इच्छा आहे की मुंबई एक जागतिक कक्षाचं शहर व्हावं आणि या शहरावरती प्रेम करणाऱ्या सगळ्याच लोकांना माहिती आहे की करण्याची ताकद केवळ भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहे आणि त्यामुळेच आपण आमच्या सिटीजन बीट्सला प्रतिसाद देऊन इथे आलात. मी सर्वप्रथम आयोजकांचाही आभार मानतो की एवढ्या शॉर्ट नोटीसमध्ये त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि हे फोरम आता ओपन करतो. आपण प्रश्नोत्तरी, सजेशन, फक्त एकच विनंती की रिपीट करू नका, जेणेकरून दुसऱ्याला तो वेळ मिळेल आणि नंतर आपण त्याचं समराइज करून ते त्याचं समारोप करणार. धन्यवाद. मैं लक्ष्मण कोठारी
चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। सब जानते हैं करीब यहाँ पर काफ़ी लोग। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आज का ये नागरिक संवाद का प्रोग्राम आपने यहाँ पर अरेंज किया है। आज ये हमारे सामने 2026 के टीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और आप सबको मत देने का अधिकार आपको उपयोग करना है। आज के इस प्रोग्राम में मनोज कोटक जी, हमारे राजेश सिरवटकर जी, हमारे उबारे साहब, कांता नलवेटा जी और हमारे राजश्री पेलाने मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर बैठे सब सम्मानीय चेंबूर के श्रोतागण, उनका भी बहुत सम्मान करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उसमें चेंबूर की जो सब प्रॉब्लम्स है उसमें पहली बात जो रीडेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है उसमें एक B1 की समस्या है। B1 का जो आपने काफी सुधार किया है लेकिन उसमें अभी तक जो आपने प्रीमियम रखा है किसमें 10% रखा है, किसमें 2.5% रखा है और अगर शर्त भंग होती है तो उसके ऊपर 60% रखा है। शर्त भंग का मतलब ये होता है सर कि जो आपने आपके फोर फादर्स ने आपने जो प्रॉपर्टी ली है अगर उस टाइम आप कलेक्टर से परमिशन नहीं लिया है तो वो शर्त भंग में काउंट होता है, तो उसके ऊपर 60%। ये सब प्रोसेस करने में काफी समय भी लगता है और जो शर्त भंग का जो ये है मतलब उसमें चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है, 60% रेडी रेगुलर रेट का है। तो मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो बात है एक प्रॉब्लम एक सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था है। ओके, थैंक यू। सभी को मौका मिलता है। ओके, उल्लासनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग यूनियन का मैं सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पर लगभग 36 से 40 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों में जैसे अभी कोठारी जी ने कहा उससे आगे बोलते हुए कहता हूँ कि इन डेवलपमेंट के पीछे एक दर्द भी है। दर्द ये है कि हम लगातार विकास कर रहे हैं लेकिन जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ सुभाष नगर की बात करूं तो उसके नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहां पर 54 पुरानी बिल्डिंग थी तो वहां पर 1897 फैमिली रहती, लेकिन अब ये 12 माले की बिल्डिंग बन रही है। 1+2 था, अब 12 माले की बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर कम से कम 6 गुना आबादी बढ़ेगी। उस आबादी के हिसाब से 1956 में डाला गया ड्रेनेज, वो अभी भी उसी स्थिति में है। तो मेरा ये कहना है कोटक जी कि इस पर वार्ड ऑफिसर से सिटी प्लानिंग के हिसाब से इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा है कि इस डेवलपमेंट की वजह से पॉल्यूशन सभी जगह पर है। मेरा ये कहना है, जैसे मैंने आशा ताई मराठी जी को भी कहा था, ये डेवलपमेंट जहाँ भी चल रहा है उससे जो धूल कण निकल रहे हैं उन पर थोड़ा पानी का फवारा किया जाए। ऐसे समस्याएं बहुत है लेकिन मैं 2 ही लूंगा। धन्यवाद। केवल अपने एरिया की ना बताएं, हमारी मीटिंग जो है ये मुंबई पैन मुंबई को रिलेटेड है। आप मुंबई की समस्या पे भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपकी गली की समस्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। हमने सुझाव मांगे हैं कि मुंबई के लिए भी मांगे। ऑफिसर हूँ। मेरा जो ये पूरे बॉम्बे से कंसर्न करता है, मेनली चेंबूर से रिलेटेड है। सर, राष्ट्रीय केमिकल फैक्ट्री जो है हमारे एरिया में पिछले 6 डिकेड ऑलमोस्ट 60 ईयर से है और इट इज पोल्यूटिंग द एंटायर एरिया। इफ यू आस्क एनीबॉडी अबाउट चेंबूर, द फर्स्ट थिंग कम्स पोल्यूशन हर जगह है, लेकिन इससे ये जो पिछले 60 साल से जो इनका राष्ट्रीय केमिकल फैक्ट्री का मैंने काफी लेवल पे इनका करस्पॉन्डेंस किया है, दूसरे फोरम से बोला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसका जो पोल्यूशन जो है आरसीएम रिलेटेड है के लिए आपको आदर करता हूँ। थैंक यू। सगळ्यांना तिकडे चुकते आहे चुकते त्याच्यामध्ये एक गोष्ट जी आहे, व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल यू इज द ट्रॅफिक. ओके, अँड आय विल टेल यू दॅट the people out here are really scared about crossing the road. रस्ता ओलांडणं हा फारच एक मोठा स्टिपल चेस सारखा गोष्ट झालेली आहे. याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू शकतो. आशाताई या आमच्या चेंबूरच्या सोसायटीच्या फेडरेशनमध्ये पण येतात. त्याच्यामध्ये आम्ही पोलीस सगळ्यांना बोलवलं होतं आणि सिनियर लोकांना बोलवलं. ट्रॅफिकच्या ज्या सिनियर अधिकारी होत्या त्यांनी एक सांगितलं की त्यांच्याकडे लोक नाही, तर आय वुड रिक्वेस्ट यू की त्यांना ती म्हणजे बळ द्या, म्हणजे ते हे सगळं म्हणजे जमून घेऊ शकतात. मी गोष्ट केली कॅमेराची. मी आज सांगू शकतो तुम्हाला की ह्या एरियामध्ये कॅमेरा डिसेबल्ड आहे.
तुम्ही डिजिटल म्हणता, गोष्ट ही आहे की तुम्ही विथ बेटर मॅन पॉवर मॅनेजमेंट कॅमेरा थ्रू आणि आज तुम्ही इनफॅक्ट इव्हन गाड्यांचे जे नंबर प्लेट्स त्या तुम्ही डिजिटाईज केलेल्या आहेत, म्हणजे तुमचे जे कॅमेरा आहे ते त्या नंबर प्लेट उचलू शकतात. तर तुम्ही हे जे काय केलेलं आहे त्याच्यावर पाणी करा, हे करता. मला ती विनंती आहे तुम्हाला की हे करावं. आणि जसं एखादी जर आता ब्रेक केलेलं आहे तर मी एक आणखीन एक तुम्हाला गोष्ट सांगू शकतो. सगळ्यांनी करू नये अशी अपेक्षा आहे. नाही त्याच्यात नाही का मी करतोय तुम्ही ऑलरेडी 2 सजेशन तुमच्या आहे. नाही, एक आहे इम्पॉर्टंट आणि मी तुम्हाला सांगतो काय बेस्टला त्याचा गळा खरं तुटला गेला आहे. BST बस मी तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. 352 ओके ही जी बस सर्व्हिस होती आणि अशा काही आहेत म्हणजे मुंबईमध्ये होत्या, याचा खरोखर म्हणजे गळा घोटण्यात आलेला आहे. माझं विनंती आहे की BST बस needs to be rejuvenated so that whatever the new road networks you put, you are able to use the urban development in a far better way. Those are my two points. मी चेंबूर स्टेशन जवळ लीलाविला बिल्डिंग मध्ये राहतो. आमची बिल्डिंग जी आहे ती पगडी सिस्टम मध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये असे चिकार बिल्डिंग आहे जी पगडी सिस्टम मध्ये आहे आणि त्या पगडी सिस्टमचं जे काही आहे ते लवकरात लवकर त्याचा निकाल आणि कालच त्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने त्याच्यावरती निर्णय घेतला. काल त्याचा निर्णयाची जाहिरात झाली. आज किंवा उद्या म्हणजे 1-2 दिवसात नोटिफिकेशन सुद्धा येणार. त्यामुळे तुमचा फक्त तुमच्या बिल्डिंगचं नाही 25,000 बिल्डिंग एंटायर मुंबईमध्ये होत्या. बरेच वर्ष हे प्रलंबित होतं. काम करणारं गतिमान सरकार म्हणून जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा हे सगळे प्रश्न इथे B1चा प्रश्न आला तसा C1चाही प्रश्न होता, डिलापिडेटेड बिल्डिंगचा प्रश्न, या सगळ्यांवरती मी बोलणार आहे सविस्तर. पण याचा निर्णय कालच जाहीर. आचार्य मराठी कॉलेज. मी सर मुंबईच्यासाठी बघायचं झालं तर आपण 12 महिने इथे उकडत असतो कारण आपल्याला सूर्यप्रकाश मिळत असतो. त्याचा उपयोग करून जर का सोलार लॅम्प्स व्यवस्था सर्व मुंबईभर केली तर खूप सर्व तऱ्हेने फायद्याचे ठरेल. त्याचप्रमाणे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि आम्ही देवनार जे टप्पी ग्राउंडच्या जवळ राहतो त्यामुळे आम्हाला बायोवेस्ट प्लांट आणि त्याच्यामध्ये स्कूल आणि कॉलेजच्या मुलांना आतापासून इन्व्हॉल्व केलं तर त्यांना ती नजर मिळेल की कसं करायला पाहिजे पर्यावरणपूरक काम. याच्यासाठी हे मुंबईचं झालं सर. आणि मला अजून एक चेंबूरचं फार खटकणारं आम्हाला सगळ्यांनाच आहे. चेंबूरच्या स्टेशन बाहेर जे स्टॉल्स आहेत ते कुणाचे आहेत ते सगळ्यांना माहिती आहे आणि याची काळजी वाटते की कधी काही म्हणजे जर का काही घटना घडली कुठली गोष्ट तर तिथे कुणाची एकी होईल आणि काय कुणावरती कोसळेल आपल्या सगळ्यांवरती याच्याबद्दल काळजी घेतली जाते सर. थँक्यू. मी फक्त तुमचं लक्ष एक डॉग मिनेसवर आकर्षित करायला करते आहे की द डॉग्स have become a real attackers on the road and it is really causing a safety issues. I did not go into the details because I think everybody knows what the problem is and I just would like to drive your attention to that ki whatever is decided by the court also has to be implemented on the ground. That is my only request. Thank you. 17 रोड चेंबूरला तर प्रॉब्लेम हा आहे की सिमेंट रोड जे केले त्याच्यानंतर ट्रॅफिक स्पीड खूपच जास्ती आहे गाड्यांचा आणि जो वन वे आहे आमच्या इथे तो वन वे कोणी मानत नाही. दोन्हीकडनं गाड्या येतात. खूप सिनियर सिटीजन राहतात तिकडे. इव्हन ऑन द फुटपाथवर जे स्विगी किंवा डिलिव्हरी लोक आहेत हे फुटपाथवरून फुल स्पीडने जातात. आमच्या सोसायटीमध्ये 2 सिनियर सिटीजन लेडीज होत्या. ॲक्सिडेंट पण झाला सर. ट्रॅफिक पोलिसला कंप्लेंट देऊन काही फायदा नाही. प्लीज ॲटलिस्ट फुटपाथवर ऑब्स्टॅकल काहीतरी केलं तर ते 2 व्हीलर्स फुटपाथवर जाणार नाही याची जरा नोंद घ्या प्लीज. सोसाइटी से बोल रहे हैं. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि जो अभी रोड्स के काम चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रोड्स. और उसका जो साइड में क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जहाँ पे रोड बन रहा है वहाँ जब आमने सामने गाड़ियाँ आ जाती हैं लोगों को चलने की तकलीफ होती है. गाड़ियाँ नहीं जाती हैं. ट्रैफिक आधा घंटा अटक जाता है. एंड ऑल्सो जहाँ पे रोड्स बन रहे हैं वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है जो डस्ट है जो कचरा है या जो उड़ जाना चाहिए अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो भी नाइस. थैंक यू. This is Rajan Malhotra. There was a time when we could travel from
Chagarvita petrol pump to Maitri Park in about 5 minutes. Now the situation इतना खराब हो गया है कि at least आधा पौना घंटा शाम के वक्त we are not able to reach home. So some kind of a solution जहाँ पर ये tourist buses जो हैं, they all halt at Diamond Garden के पहले और Maitri Park के बाहर, and that congests that the road is so small already. With these buses occupying almost 2 lanes or 3 lanes, the traffic movement के लिए there is no place left. So some way where it could be diverted, you have a Mankod, you have a Govandi West, wala very wide roads. If those luxury buses can be diverted from there, I'm sure Chembur residents will it be a big relief. And crossing over, I mean, I had my father from Vijayawada wanting to just cross the road, and he was 86 years old, and trying to cross over, I mean, a truck just hit him. So I mean, these kind of situations, I think we should be able to reduce the heavy traffic from the lanes of Chembur. Especially when we have very big and wide roads available in Govandi and from Amar Mahal connecting to New Bombay. Abhi Bombay Pune entire traffic, your Bombay Goa luxury buses, Bombay Pune luxury buses, everybody has to go through Chembur. Trucks have to go through Chembur. I'm sure that can be avoided and make Chembur a better place to stay. और एक हमारे संस्था की तरफ से धन्यवाद. शबरीश करवणे आमच्या मागे JBCN इंटरनॅशनल स्कूल एका वर्षापूर्वी स्थापन झाली आहे. त्या स्कूलला एंट्री आणि एक्झिटच नाही आहे बरोबर. सगळं एकाच रस्त्यावरनं होतं आणि त्यामुळे इतका ट्रॅफिक जॅम होतो, इतकं नॉईज पोल्युशन होतं. आम्ही ऍक्च्युअली खूप त्रासलेलो. 20 जणांची आमची सोसायटी आहे. काहीतरी तुम्ही करावं आणि त्या शाळेला एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट वेगवेगळे करावे जेणेकरून आमचा ट्रॅफिक जॅम पूर्णपणे निघून जाईल. प्लीज, थँक्यू. मैं पूरे मुंबई की प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ. मोदी जी ने एक अभियान चालू किया था, स्वच्छ भारत अभियान. बट यहाँ पे मुंबई में इतनी जगह जगह कचरा कुंडी आज भी उपस्थित है. हमारी सरकार जब आएगी, मैं चाहता हूँ कि ये सब कचरा कुंडी यहाँ से हट जाए और कुछ इसके अलावा अच्छा सोल्यूशन लेके आए कि दिन में 4 बार ट्रक्स या वैन जो है कलेक्ट करे गार्बेज को. और जरूरत क्यों है कचरा कुंडी की रोड के ऊपर. को मेरा कोटि नमन, धन्यवाद. मैं निशा प्रकाश निगम नित्यानंद बाग सोसाइटी में माउंट रोड चेंबूर में रहती हूँ और मैं अपनी समस्या आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ. मेरी नित्यानंद सोसाइटी में 2000 से पहले रीडेवलपमेंट का काम चालू हुआ था, लेकिन वो हुआ नहीं. 2 कमेटी जो पहले वाले कमेटी के लोग हैं वो और अब जो 2000 के बाद 2004 में जो चुने गए, उन दोनों ने, वो लोग हमसे वादा करते हैं लेकिन वो लोग आपस में लड़ते हैं, पुलिस केस करते हैं और हमेशा मीटिंग को फेल करते हैं. वो उनकी टांग खींचते, वो उनकी टांग खींचते. मेरा ये गुजारिश है आपसे सर कि मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष रूप से टेंडर निकाला जाए और जो पूरे सोसाइटी के जो हमारे ऑनर्स हैं उनके हित में जो काम करें. हम इतने साल से रह रहे हैं, एटलीस्ट मुझे 38-40 ईयर्स हो गया. मेरे हस्बैंड तो बहुत पहले से यहाँ थे, अभी वो नहीं है. वो रुस्तम ज्वेलर को लाए थे, रुस्तम बेटर्स को लाए थे, तब भी सोसाइटी ने नहीं दिया उनको. मुझे किसी से कोई मतलब नहीं. मैं सिर्फ आपके सामने ये गुजारिश करती हूँ कि निष्पक्ष रूप से टेंडर निकालें, सोसाइटी के हित में काम करें. और 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, 10 बिल्डिंग है हमारे यहाँ. बहुत गंभीर विषय जो चेंबूर में हो रहा है, होने वाला है, जिसका फर्क करीबन 3-4 हजार फैमिलीज को और करीबन 20,000 लोगों को पड़ने जा रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं. विषय है MSB कॉलोनी, चेंबूर कॉलोनी, जमा चौक के पीछे जो 32 बिल्डिंग की बसा, उसके अंदर ये एक्सटेंशन मिलकर 3,500 फैमिलीज और करीबन 20,000 लोग रहते हैं. ये 154 वार्ड में आता है ये पूरा कॉलोनी. और 154 का आपको ज्ञात है, हमारे यहाँ से आपके महादेव शुक्ल जी, श्री पलांडे जी नगर सेवक रहे हैं और वर्तमान नगर MLA तुकाराम खाते जी. विषय ऐसा है कि कुछ मुंबई के बाहर से ये जो वसाहत है, ये पार्टीशन के जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनको बसाने के लिए सरकार ने 1950 और 60 के दरमियान में बनाई. तब से ऐसे ही चल रही है और किसी कारण से वो रीडेवलपमेंट नहीं हो सका. अब रीडेवलपमेंट के लिए मुंबई के बाहर से, जिनका मुंबई में कोई लेना देना नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, वो लोग इसमें बिल्डिंग में लोगों के बीच जा रहे हैं. उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी आए कोई भी बात. प्रॉब्लम इज कि बिना कानून के, बिना परमिशंस के, बिना लाइसेंस के और लोगों को बदला करके ब्लैंक पेपर्स पे साइन लिया जा रहा है. हजारों लोगों का पैसे लिए जा रहे हैं और इसकी कंप्लेंट हमने मुख्यमंत्री जी से तक की है, कमिश्नर पुलिस से तक की है, लोकल पुलिस स्टेशन में भी की है. लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, आधा हो गया आधा रह गया. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप
एज एन एमपी, आप एज द सरकार प्लीज इसमें हस्तक्षेप कीजिए और देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा गुजारिश है, जो कोई बनाए लेकिन कानूनी तरीके से बनाए, दैट्स ऑल। प्रॉब्लम में रहता हूँ सर, मैं 2 मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। एक वहाँ पे जो जैन भवन कमर्शियल और एक वहाँ पे जो गुजरात का चेंबर वाटर की गलियां इतनी छोटी है, काफी टाइम रिक्वेस्ट आ रहा है बीएमसी में कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस कुछ नहीं आ सकती है। सैंक्शन डालने के बाद भी सर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सेकेंडली सर, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, जो जैन भवन है सर, इनलीगल तरीके से उनका किचन चल रहा है। काफी टाइम सर उनको बोलने के बाद भी बीएमसी में कोई एक्शन नहीं है। कल अगर कुछ फायर होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वहाँ पे रेसिडेंट्स जो रहते हैं, वहाँ पे डेली उनको फाइट होती है। हर दिन पुलिस को कंप्लेन करना, ट्रैफिक पुलिस को बुलाना, सर रेसिडेंट्स का खाली यही काम नहीं होता है वहाँ पे। इनको हमने काफी टाइम बोला आपका किचन बंद कीजिए, आप व्यवस्थित पार्किंग कीजिए, पर वहाँ पे कुछ नहीं एक्शन लिया गया अभी तक। पिछले 10 साल से हम सब रेसिडेंट्स वहाँ पे वही सफर कर रहे हैं। गटर लाइन चौका, आपका एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सर एक सिंगल चीज अंदर नहीं आ सकती है। कल फायर होगी, पूरा प्रॉब्लम चल जाएगा। इसके लिए सर आपको कुछ करना है। हम तो काफी कंप्लेंट्स डाले हैं, लेटर्स चाहिए, मैं आपको लेटर्स भी बता दूंगा सारा। थैंक यू। चेंबूर स्टेशन पे रहता हूँ और चेंबूर स्टेशन और 19th रोड, ये 2 रोड पे फेरी वाले इतने ज्यादा है कि हम लोग को सीनियर सिटीजन को चलने की जगह नहीं रहती है। रोज उनके आपस में झगड़े होते हैं, उनका पावर कनेक्शन कहाँ से आता है भगवान जानता है, लेकिन ये सब चीज जो है वो बंद होना चाहिए। मेरा कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले बीएमसी ने एक सडनली डिसीजन लिया था कि चेंबूर के कुछ रोड्स को हॉकिंग जोन बनाया जाए, एंड उसी वजह से ब्यूटीफुल नेबरहुड ऑफ चेंबूर केम इनटू रियल थ्रेट, यू नो। तो चेंबूर सिटीजंस फोरम ने बहुत सिग्नेचर कैंपेन करके उसमें रुकवा दिया। तो एक्चुअली सडनली किसी ने अच्छे रोड को हॉकिंग जोन बना के वो एरिया को प्लीज खराब न करें, बिकॉज वो क्या है, किसी का पेट है, इसके लिए वो नेबरहुड खराब नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से सब गंदगी सब आ जाएगी। सो ऐसे डिसीजन आगे चल के विदाउट रेसिडेंट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कभी भी नहीं लेने चाहिए। तो आगे इससे गुजारिश है। मेरा मुझे टॉपिक से रिलेटेड है। अभी न्यूज आई थी अबाउट एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 15 साल के, मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। तो उसके बारे में नजर लगा रहा है। एक रास्ता तयार करायला घेतला होता, हॅलो, कलेक्टर कॉलनी पासून सुमननगर पर्यंत, तो अर्धवटच सोडलेला आहे, पण तिथे खूप प्रॉब्लेम होतात त्याचा। ऍक्च्युअली तो रस्ता पूर्ण करायला पाहिजे, झोपडपट्ट्यांमुळे ते करता येत नाही असं म्हणतात आहे ते, पण तिथे खूप इलिगल ऍक्टिव्हिटीज होतात। काही दिवसापूर्वी तिथे एका गाडीमध्ये रॅप पण झाला होता मुलीचा, पण सगळ्या गाड्या तिथे उभ्या असतात, पार्किंग केलेलं आहे, आणि ब्लॅक पोस्ट पण लावलेलं नाही, अंधार असतो पूर्ण, पण ते लोक तिथे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज करतात, दारू पितात संध्याकाळी 3 तास। त्याच्यावर पोलीस कंप्लेंट करून पण काही ऍक्शन झालेलं नाही। प्लीज याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्या। आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, लेकिन आप जब हॉस्पिटल में मैं खुद ही उपभुक्त हो गई हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो पैगन में हॉस्पिटल है, सुश्रुत हॉस्पिटल, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये नहीं चल रहा है कार्ड। अब जिनके कारण में मैं वो हमारे से अक्सर मांग रहे हैं, और मैंने शायद आपको याद होगा, आपको भी फोन किया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल में आप व्यवस्था लगाएं ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। नागेश महिंद्रकर है, मैं अल्टा विस्टा प्राइवेट बिल्डिंग लाल डोंगर से हूँ। मुझे सिर्फ एक पॉइंट सबके निदर्शन में लाना है कि जो भी डेवलपमेंट होता है डेवलपर के साथ से, तो हमारे यहाँ पे स्पेंटा कॉर्पोरेशन जो डेवलपर है उसने 2008 से बिल्डिंग बनाने वहाँ पे लिए हैं। आज ऑलमोस्ट लाइक 17-18 साल होने को आए हैं, बट वहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड बराबर नहीं है, पानी की असुविधा है, पॉल्यूशन बहुत है, क्योंकि ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहे हैं। तो मुझे ये बताना है कि अगर बीएमसी कोई डेवलपर से मिलकर अगर कर रही है, यानी कुछ अप्रूवल दे रहे हैं, तो दे शुड इंश्योर के एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जैसे सर ने कहा कि वहाँ पे रेप केसेस, मर्डर्स, ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज जरा ऐसे देखिए कि कोई भी डेवलपर करे तो उससे पहले सभी सुविधाएं रेडी होनी चाहिए। जो मोटर रेल है वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अपने लिए, उसको प्लीज घाटकोपर या कुर्ला से जॉइन किए तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकते हो। तर तिथे पोलीस स्टेशन बसत पासला आहे 5 मिनिटाच्या अंतरावर। हा मुद्दा आम्ही खूप वेळा घेतला,
परंतु चुनाभट्टी शिंदे सोसायटीचे प्लॉट आहे तो भाग चुनाभट्टीला गेलेला आहे, तो आमच्या चेंबूर पोलीस ठाण्यामध्ये यावं एवढीच माझी रिक्वेस्ट आहे. फक्त दोन महत्वाचे आहेत. आमचं सिवरेज लाईन आहे, फार जुनी आहे, 30-40 वर्षापूर्वी केली आहे आणि चेंबूरमधून भरपूर खेळाडू तयार होत आहेत. सुभाषनगर आणि चेंबूर गांधी मैदान या दोन यांचं सुशोभीकरण आणि खेळासाठी हवं ही सर्वात महत्वाची इच्छा आहे. निवेदन देत आहोत, त्याचा स्वीकार व्हावा. मला वाटतं की झालं की कोणाला आहे आप दीजिए आज जो धन्यवाद. आज त्यांना सूचना करतो की त्यांनी 2 मुद्दे जे काय असतील आपल्या समोर मांडावे आणि मग समाप्त. नमस्कार. नाही, भारतीय जनता पार्टी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये कुठल्या विजनाच्या आधारे जाणार आहे हे विजन जनतेसमोर मांडणं आणि जनतेच्या सूचना त्या विजनामध्ये घेण्यासाठी बरोबरच त्यांच्या विभागाची समस्या देखील हे महत्त्वाचे मुद्दे असतात आणि जेणेकरून अशा संवादाचं आयोजन करून त्यांचे मुद्दे घेऊन निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचा महापौर आणि भारतीय जनता पार्टीची सत्ता या शहरामध्ये या जनतेच्या आशीर्वादाने येणार आहे. तर ह्या सगळ्या मुद्द्यांवरती कुठल्या पद्धतीने काम होणार आहे त्यासाठी आजचा संवाद होता. नहीं, आपने सुना ही होगा कि महायुति में ही हम चुनाव लड़ने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के गठबंधन में कोई दरार नहीं है. पूरा का पूरा महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं. देखिए, ये हमने एक बार हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि नवाब मलिक के नेतृत्व में रही राष्ट्रवादी के साथ कोई समझौता नहीं होगा. देश प्रेम के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, मुंबई में भी नहीं करेगी. जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगे कि आने वाले जो लाड़की बहन जो थी उसमें सभी लोगों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र जी को. देखिए, देश में मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो विकास का काम शुरू है, आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने की हम जनता से अपील करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं, देखिए क्या है, अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने जा रहे हैं. मे भी जनवरी के 2nd वीक में हो सकते हैं. आपने देखा होगा कल असेंबली में जिस तरीके से डिस्कशन हुआ, तो लोगों को बताना बहुत जरूरी है. और ये प्रबुद्ध नागरिकों को हमने क्यों इकट्ठा किया, वोटिंग के लिए ये लोग कम उतरते हैं. अगर आपने देखा होगा तो हटमेट्स में 80-85% वोटिंग होता है. ये लोग नहीं उतरते हैं, ये लोग छुट्टी मिलते बाहर जाते हैं. और क्यों आप लोगों को ये करना है कि मुंबई में 2014 से लेके आज तक हमारे देवेंद्र जी सीएम हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और जिस तरीके से देश का मुंबई का विकास हुआ है, अगर आप कंपैरिजन करोगे कि 14 के पहले की मुंबई और 14 के बाद की मुंबई, अलग अलग प्रकार की सुविधा भी देखो. मैं मनोज कोटक जी ने बताया, मैं रिपीट करना नहीं चाहती हूँ. तो हमारा मानना था कि ये जो सारे लोग हैं अपने अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं, अपने पेशा में बिजी रहते हैं, तो ये कहाँ सुनेंगे मोदी जी की मन की बात, ये कहाँ सुनेंगे न्यूज. उन्हें क्या पार्लियामेंट का क्या सेशन चल रहा है, कैसे असेंबली का, ये लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने काम से मतलब रखते. तो ये लोगों को पता चले कि मुंबई में देवेंद्र जी के नेतृत्व में और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, तो ये इनको बताना जरूरी था. और अभी कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुंबई कारपोरेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो और ज्यादा विकास होगा. आपने देखा होगा इन्होंने क्या किया, 14 तक आप, ये तो इनकी रिजर्व बैंक ही थी. ये मनोज कोटक जी ने बताया कि फाइनेंशियल की दृष्टि से ही वो महानगर पालिका की ओर देखते. मुंबई के नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए, ये उनकी तमन्ना नहीं है, लेकिन वो हाथ में अगर आएगा तो एज लाइक रिजर्व बैंक अपने हाथ में आई, ऐसा इनका इरादा है. तो ये होना नहीं चाहिए. और महायुति की यानी सरकार यानी महानगर पालिका में आए, हमारे ज्यादा से ज्यादा यानी कारपोरेटर सुनकर आए, मेयर हमारा बने, और फिर देखिए कि मुंबई का विकास किस तरीके से भागेगा, दौड़ेगा. और इसीलिए लोगों को हमने इकट्ठा किया कि उनको बताना जरूरी था. देखो, हटमंड के लोगों को थोड़ा पता चलता है, ये लोगों को, प्रबुद्ध नागरिकों को
बताने की जरूरत थी। वैसे दिखाते तो नहीं है जरूरत, लेकिन वो न्यूज नहीं देखते, सुनते नहीं, बाकी सब कुछ नहीं। तो इसलिए हमने तय किया कि मुंबई कारपोरेशन का चुनाव मद्देनजर रखते हुए हम पूरे मुंबई में यानी हर असेंबली शाह हम इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिकों को इकट्ठा करेंगे। आपके लोकल लेवल की क्या समस्या है ये भी हमें जानना हमें जरूरी है, तो ही हम आगे जाके वो कार्यक्रम काम कर सकते हैं। ऐसी बहाने पूरे मुंबई में हर असेंबली में हम इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिकों को हम इकट्ठा करें, उनसे संवाद हमारे नेता लोग करें, उनकी समस्याएं सुन रहे और उसका हाल क्या है ये भी उनको बता रहे हैं। तो ये हमारा इरादा है। क्या कहेंगे किन किन विषय को लेकर के चर्चा होगी और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूरे मुंबई के अंदर मुंबई महानगर पालिका में हम मैनिफेस्टो बनाते हैं। जब मैनिफेस्टो बनाते हैं तो हर पार्टी अपने अपने ढंग से मैनिफेस्टो बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है वो जनता के बीच में जाकर के लोगों से यह जानकारी लेना चाहती है, उनसे ये संवाद करना चाहती है कि आपको आपकी अपनी जो मुंबई है वो कैसी चाहिए, मुंबई में किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, या हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, या हम उस चीज को मैनिफेस्टो में डालने के लिए हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार होगा वो इस बार ऐसा तैयार होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, सोसाइटी के बीच में जाएंगे, फेरी वाले के बीच में जाएंगे, रिक्शा वालों के बीच में जाएंगे और उन सभी लोगों से हम राय लेंगे कि आपको किस तरह की सुविधा इस मुंबई में चाहिए। रिक्शा वाले को आप देखते होंगे हर 2-2 मिनट में लोग बोलते हैं थोड़ा आगे चलिए, मेरे गेट के आगे मत खड़ा कीजिए, तो उनके लिए भी एक स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। फेरी वालों के लिए आए दिन उठाते रहते हैं, तो फेरी वालों के लिए जो क्षेत्र हो स्टेशन पे उनको लगाने दे, तो संवाद के माध्यम से पब्लिक भी चलना हो जाए और हर आदमी को कमाने का, उनको फेरी लगाने का भी अधिकार है, तो उनका भी हक न छीना जाए। तो फेरी वालों को भी न्याय मिलना चाहिए, रिक्शा वालों को भी न्याय मिलना चाहिए, सोसाइटी को भी न्याय मिलना चाहिए। अभी पेड़ कटिंग की समस्या है सोसाइटी वालों की, आज आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे पेड़ गिर जाते हैं, तो पेड़ का संरक्षण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाए जाए इस तरह की भी चर्चा हुई है। कहीं कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे पानी के प्रेशर कम आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे। कहीं पे ट्रैफिक की समस्या है, तो कहीं कहीं पे आप देखते हो कि हमको ड्रग्स फ्री करना है, काफी जगह पे आज भी नशा मुक्ति का हमें अभियान चलाना पड़ेगा। इस तरह भी मुंबई के अंदर हम सभी लोगों को जागरूक हो सजग रहना चाहिए। कहीं कहीं पे सुरक्षा का प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए स्कूल के समय में जो हैवी व्हीकल्स है वो न छोड़ें। तो इस संवाद के माध्यम से हमें भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने के लिए हम सोसाइटी के बीच में जाएंगे और सोसाइटी की राय लेंगे कि आपको आपकी मुंबई कितनी सुंदर चाहिए। इस तरह के लिए आज यहाँ पर चेंबूर में अहोबिल मठ मंदिर के अंदर आशाताई मराठे और महादेव जी शिवगन जी के नेतृत्व में हमारे जो मुंबई के महामंत्री राजेश शिरोडकर जी और जिला अध्यक्ष नीरज जुभारे जी यहाँ पर आए थे, उनके समक्ष यहाँ पे संवाद का कार्यक्रम हुआ है और काफी समस्याएं लोगों से सुनी, उनके साथ बातचीत भी और काफी चीजें लिखित स्वरूप में उनके जो निवेदन है वो हमने लिए हैं और उस विभाग को पत्राचार के माध्यम से हम समस्या को उस विभाग तक पहुंचाएंगे, उनके समाधान के लिए उस सोसाइटी तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और ये संवाद का कार्यक्रम इसलिए भी सफल रहा है कि पहली बार हम जनता से पूछ रहे हैं कि आपको आपकी मुंबई कैसी चाहिए और हम उनसे राय लेकर के वैसा मैनिफेस्टो बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी यांच्यातर्फे नागरी संवाद ठेवला होता, हे मुंबईकरांसाठीच नाही तर महाराष्ट्रासाठी पण अत्यंत महत्त्वाचं होतं आणि ह्या संवादामधून नागरी ज्या समस्या आहेत त्या कशा सोडवल्या जाईल त्याचा मुख्य हेतू होता। आज बऱ्याच मंडळींनी चेंबूरच्या बाबत रिडेव्हलपमेंट, प्रदूषण, कॅमेरे आणि पदपथ, परत ड्रेनेज याच्यासाठी चर्चा केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची होती आणि ह्या चर्चेमधून नक्कीच चेंबूरच नाही महाराष्ट्रामध्ये काय मुंबईमध्ये नक्कीच भारतीय जनता पार्टी नागरिकांच्या मागे उभी आहे आणि लवकरात लवकर हे प्रश्न सर्वांचे सॉल्व्ह केले जाईल। मगाच एकाने तिथे सांगितलं की कॅमेऱ्याच्या बाबतीत CC कॅमेरे चालू नाहीत, CC कॅमेऱ्याच्या बाबतीत तर मला पण असं वाटतं CC कॅमेरे चालू नाहीत आणि वर्दळ जास्त झालेली आहे, ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, इथे पाण्याची समस्या आहे, नागरिक जिथे 36 लोक राहत होते त्या ठिकाणी एक इमारत उभी राहून 128 लोक राहायला लागले, तर समस्या तर आहेच आणि नागरिकांनी या समस्याचा भारतीय जनता पार्टीकडे विनंती केलेली आहे आणि भारतीय जनता पार्टी सर्व नागरिकांच्या मागे खंबीरपणे उभी आहे आणि नक्कीच लवकरात लवकर हे सगळ्या प्रश्नाचे आणि अडचणी आहेत नागरिकांना सोडवल्या जातील।
कितनी समस्या युवाओं की यहाँ देखते हैं, वो कैसे आवाज़ उठाएंगे, जैसे लोगों ने तरह तरह की समस्याएं रखी हैं। क्या आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जब माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तब से महाराष्ट्र लगातार प्रगति पथ पर चलते आ रहा है। उस तहत अगर मुंबई को विकसित मुंबई बनाना है तो महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर बैठाना जरूरी है। उस तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र में 36 के 36 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे नागरिक जितने भी अपने वरिष्ठ लोग हैं उनके संवाद कार्यक्रम इसीलिए किया गया कि हमारे मुंबई अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, उनकी एक संकल्पना थी कि आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपचा था। तो ऐसा उनसे समस्या जो उनकी समस्या है, उनकी समस्या जान के हमारे मैनिफेस्टो में वो डाली जाएगी और उसका कैसे समस्या का हल निकाला जाए। अगर हमको समस्या मिलती है उसका हल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो उसकी समस्या का हल निकाल सकती है। उस तहत आज एक कार्यक्रम चेंबूर में हुआ जिसमें प्रमुख उपस्थिति मनोज कोटक जी की थी। उनसे वार्तालाप में हर एक सोसाइटी ने अपने समस्या बताई, वो नोट डाउन हुए। वो आने वाले महानगर पालिका में हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें नोट डाउन होंगे और जब हमारी सत्ता महायुति की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी में आएगी तो इनका समस्या का हल निकलेगा। जितने भी सोसाइटी हमारे साथ आई है उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे यही निवेदन करता हूँ, जब हमारे व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, महायुति का कोई भी नगर सेवक उम्मीदवार आपके यहाँ पे आता है, उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखे और एक नगर सेवक अगर यहाँ से चुन के जाता है महानगर पालिका में तो वो एक ताकत बनता है और महापौर बनने में हमारे को आसानी होती है और सब चीज़ का हल निकलेगा, विकसित मुंबई बन के रहेगा। सर एक प्रश्न और है कि आप युवा है, अगर आपको चांस दिया जाता है तो किस तरह से सीट को निकालें? वो तो हमारे भावी उम्मीदवार है हमारे। अगर पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम ताकत देंगे कि वो चुन के लाए। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार है ना तो भाजपा महायुति का इस बार महापौर बन के रहेगा। थैंक यू। कामगार हूँ। 1985 में हमारी मिलें बंद हो गई थी, आज 40 बरस हो गए हैं, लेकिन उनको एक मुफ्त मकान देने की योजना जो बनाई गई थी महाराष्ट्र सरकार की, वो आज तक भी हुई नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर वो उन लोगों को कुछ बचे कुछ ही लोग हैं, काफ़ी लोग तो गुजर चुके हैं और कुछ लोग बीमारी में पड़े हैं, कुछ आ भी नहीं पाते हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन लोगों जो बचे हुए लोग हैं उनको कम से कम मकान की योजना बनाई दी जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ऐसे मैं सरकार से विनती करता हूँ। थैंक यू सर। बघा